आम आदमी पार्टी में टिकट पर घमासान, शाजिया की 2 टूक, कहा दिल्ली से लड़ना चाहती थी चुनाव। दिल्ली में ज़्यादा मैंने, क्योंकि आरके पुरम से मैं लड़ी भी थी, तो मेरे ज़्यादा जो है कनेक्शन यहीं पे थे, तो मैं दिल्ली से चाहती थी। शाजिया इल्मी ने कहा, मैं रायबरेली से नहीं लड़ूंगी चुनाव, यूपी से नहीं लड़ना चाहती चुनाव। और मैंने पहले ही कह दिया था, मुझे रायबरेली से नहीं लड़ना है। ना तो रायबरेली में किसी को जानती हूँ, ना मुझे अपनी टीम से मेरा संपर्क है। शाजिया इल्मी ने कहा, मैं नई दिल्ली सीट से आशीष खेतान के लिए करूंगी प्रचार। कुमार विश्वास ने भी खुलकर जताई नाराजगी, टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी से नाराज। लोगों के बारे में खराब रिपोर्ट वहाँ के लोगों ने आके दी। मैंने जितनी भी रिपोर्ट थी वो पार्टी को आगे भेज दी है और कहा है इन लोगों को बुला के पूछिए, अगर इनके साथ ये बात जुड़ी हुई है तो इनका टिकट कैंसिल करिए, और अगर नहीं जुड़ी हुई है तो पब्लिक डोमेन में जनता को इनसे बतवाइए कि मेरे पर बेबुनियाद आरोप लगाए जाए। कुमार विश्वास ने कहा, गलत लोगों को टिकट देने का करेंगे विरोध। कुमार विश्वास ने कल ट्विटर पर जारी अपने बयान पर दी सफाई, कहा गलत मतलब निकाला गया। कुमार विश्वास ने ट्विटर पर लिखा था, चढ़ती नदी में नाले गिरेंगे तो आस्थावान स्नान से भी डरेगा, आचमन तो भूल ही जाओ। आपके भीतर मचे घमासान पर सोमनाथ भारती का बयान, घर की बात है, सब कुछ सुलझा लिया जाएगा। देखिए, कुछ खफा कोई नहीं है, आपसी घर की बातचीत है। क्योंकि सब लोग डिस्टेंस में रहते हैं तो ट्विटर एक बातचीत का जरिया हो गया है कि हम ट्विटर पे हम कुछ लिखे, जरूर भाई से किसी को कुछ कहना होगा आमने सामने। घर में जब लोग इकट्ठे रहते हैं तो आपस में ढेर सारी बातें करते हैं, अपनी नाराजगी भी जताते हैं। सोमनाथ भारती ने कहा, पार्टी में कोई खफा नहीं, हर पार्टी में होती है इस तरह की बातें। कुमार विश्वास की नाराजगी को लेकर संजय सिंह ने कहा, कुमार ने बीजेपी को लेकर किया था ट्वीट। कांग्रेस के साथ बीजेपी ने भी आप पर साधा निशाना, कहा आपकी असलियत सामने आ चुकी है। आम आदमी पार्टी में नाराजगी की बात पर बोले अन्ना हजारे, ये आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला। पार्टी के अंदर जारी मतभेदों के बीच आज मुंबई पहुंचे केजरीवाल, लोकल में सफर कर यात्रियों से मिले। केजरीवाल के दौरे के दौरान चर्चगेट स्टेशन पर मची अफरा तफरी, मेटल डिटेक्टर भी गिरा। केजरीवाल ने अंधेरी से चर्चगेट तक लोकल में किया सफर, ट्रेन में बैठे मुसाफिरों से की बात। महाराष्ट्र में बदलाव आएगा, जनता तैयार है बदलाव के लिए। लोकसभा में भी बदलाव आएगा, विधानसभा में बदलाव आएगा। दिल्ली से सुबह फ्लाइट से मुंबई पहुंचे थे केजरीवाल, एयरपोर्ट से ऑटो में अंधेरी स्टेशन पहुंचे थे। केजरीवाल के दौरे से स्टेशन पर लगी भीड़, आम मुसाफिरों को झेलनी पड़ी मुसीबत। केजरीवाल का आज मुंबई में कई जगह रोड शो करने का भी कार्यक्रम, नागपाड़ा जंक्शन इलाके में भी प्रचार। शाम 7 बजे मानखुर्द में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे केजरीवाल, चुनाव प्रचार को लेकर बनेगी रणनीति। 3 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं केजरीवाल, मुंबई से देर शाम नागपुर के लिए होंगे रवाना। नागपुर में केजरीवाल के दौरे को लेकर आपकी तैयारी, केजरीवाल के साथ डिनर के लिए 20,000 रखे। दिल्ली में ममता की रैली से भीड़ नदारद, ममता का समर्थन करने वाले अन्ना भी रैली में नहीं पहुंचे। खराब सेहत के कारण रैली से गायब रहे अन्ना, रामलीला मैदान में आयोजित की गई थी रैली। रामलीला मैदान में तृणमूल ने बुलाई थी रैली, लेकिन ममता की रैली में काफी कम लोग पहुंचे। ममता बनर्जी की दिल्ली की गद्दी पर नजर, दिल्ली समेत कई राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान। अन्ना हजारे ने ममता बनर्जी का किया है समर्थन, तृणमूल के विज्ञापन में भी नजर आ रहे हैं नजर। रामकृपाल यादव ने थामा बीजेपी का दामन, राजनाथ सिंह ने बीजेपी ऑफिस में पहनाया फूलों का हार। राजनाथ ने फूलों का गुलदस्ता देकर किया सम्मान, रामकृपाल ने राजनाथ से पैर छूकर लिया आशीर्वाद। मौजूद थे बिहार के ज्यादातर नेता, सुशील मोदी, सीपी ठाकुर, नंदकिशोर यादव, रविशंकर प्रसाद और शाहनवाज हुसैन, और बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान थे मौजूद। 17 साल तक लगातार आरजेडी के प्रधान महासचिव रहे रामकृपाल, कहा अब घर में रहकर करूंगा बीजेपी को मजबूत।
रामकृपाल ने पहली बार खुले तौर पर बोला लालू पर हमला, कहा सामाजिक न्याय भूले लालू, परिवारवाद को दे रहे हैं बढ़ावा। आज मैं करता हूं कि जो उपेक्षा हो रही है, सामाजिक न्याय की जगह पारिवारिक न्याय को जो महत्व मिल रहा है, पूरे बिहार में घुटन महसूस कर रहे हैं कार्यकर्ता। मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता को पीड़ा हो रहा है। आज वहां कार्यकर्ताओं की राजनीतिक पारी में बीजेपी को कोसने वाले रामकृपाल ने पार्टी के साथ विचार भी बदला, कहा बीजेपी में चाय बेचने वाला भी बन सकता है पीएम उम्मीदवार। रामकृपाल ने की मोदी की तारीफ, कहा सच्चर कमेटी ने अल्पसंख्यकों की सच्चाई बताई, मोदी ने दिखाया है आईना। रामकृपाल ने कहा जिंदगी भर सेक्युलर रहा, मरते दम तक सेक्युलर रहूंगा। कि मेरा जहन बिल्कुल सेकुलर है और जब तक मैं जीवन में रहूंगा, जीवित रहूंगा, मेरी आत्मा में सेकुलरिज्म रहने का काम करेगी। लालू यादव ने दिया रामकृपाल के आरोपों का जवाब, कहा आज हो गया होलिका दहन। जिस तरह से रामविलास जी अपने विचारों को की होलिका दहन कर दिया, नीतीश ये रामकृपाल यादव वो देश और दुनिया बिहार के लोग देख रहे हैं। लालू यादव ने कहा शंकर भगवान ने भस्मासुर को दिया था आशीर्वाद, आज रामकृपाल ने खुद को कर लिया भस्म। ये आदमी वही काम किया, शंकर भगवान ने भस्मासुर को खुश होकर के आशीर्वाद दिया था, ये भस्मासुर साबित हुआ रामकृपाल यादव। बिहार में नीतीश सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का किया विस्तार, रेणु कुशवाहा के इस्तीफे के बाद लेसी सिंह को मंत्री पद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, जेडीयू अगले 2-4 दिनों में जारी करेगी लोकसभा उम्मीदवारों की सूची। सोमवार को रेणु कुशवाहा ने नीतीश मंत्रिमंडल से दिया था इस्तीफा, नीतीश पर पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करने का लगाया आरोप। चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले राबड़ी देवी ने हरिहरनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी, जीत के लिए मांगा भगवान का आशीर्वाद। राबड़ी ने चुनाव प्रचार से पहले मंदिर में की पूजा अर्चना, सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ रही राबड़ी। लोकसभा चुनाव पर लगा 25,000 करोड़ का सट्टा, नेपाल से चल रहा सट्टा का बाजार। हर पार्टी गठबंधन और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर खेला जा रहा है सट्टा, चुनाव नतीजों तक सट्टे की रकम 70,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान। सट्टे में सबसे आगे है मोदी और बीजेपी, सट्टे में एनडीए गठबंधन को 235 से 245 सीटें मिलने का अनुमान। सट्टे में यूपी को 115 सीटें मिलने का अनुमान, तीसरे मोर्चे को 90 सीटें मिलने का खेला जा रहा है सट्टा। जिसका कम होता है भाव उतना तगड़ा दावेदार, पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी पर 47 पैसे का भाव, राहुल गांधी का भाव चल रहा है 6 रुपए 75 पैसे। नक्सली हमले पर केंद्र सरकार का कड़ा रुख, केंद्रीय गृह मंत्री शिंदे ने कहा नक्सलियों से लिया जाएगा बदला। इतनी बड़ी तादाद में मारे गए हैं हमारे जवान, उसका जरूर बदला लिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा एनआईए करेगी हमले की जांच, जॉइंट ऑपरेशन में दिया जाएगा जवाब। तो ये भी केस उन्होंने बोल रहा है, सम्मति दे दी है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यानी एनआईए को ये भी केस दी जाएगी। शिंदे ने कहा सिमट रहा है नक्सलियों का मूवमेंट, डरे हुए हैं नक्सली इसलिए कर रहे हैं ऐसी हरकत। नक्सली हमले के शहीदों को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया शहीदों को सलाम। शहीदों को दिया गया राजकीय सम्मान, राज्य के सभी डीजी और केंद्र के बड़े अधिकारी थे मौजूद। कल नक्सलियों ने जगदलपुर के तोंगपाल में किया था हमला, 15 जवान हुए थे शहीद, एक ग्रामीण की भी हुई थी मौत। 250 से ज्यादा नक्सलियों ने घात लगाकर किया हमला, धमाके के बाद 4 जगहों से फायरिंग। 250 से ज्यादा नक्सलियों ने घात लगाकर किया हमला, धमाके के बाद 4 जगहों से फायरिंग। नर्सरी एडमिशन पर 24 मार्च तक रोक, दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिभावकों की याचिका पर लगाई रोक।
बच्चों को एडमिशन के तरीके से खफा थे अभिभावक, हाईकोर्ट ने दाखिले की प्रक्रिया की जानकारी मांगी। इंदौर में बढ़ते अपराध रोकने से बौखलाई पुलिस, असामाजिक तत्वों की सरेआम पिटाई। इंदौर पुलिस चला रहा है गुंडा अभियान, बदमाशों पर सरेआम चलाते ही है डंडा। घर से पकड़कर बदमाशों की सबके सामने होती है पिटाई, लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश। पांच दिन के दौरे पर निकले हैं वरुण गांधी, सुल्तानपुर जाकर लोगों से मिले। 14 नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे वरुण गांधी, यहीं से चुनाव लड़े थे संजय गांधी। इलाहाबाद में नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी से टिकट नहीं दिए जाने की मांग बीएसपी से निकाले गए। मध्य प्रदेश के झाबुआ में गुलाबी गैंग सक्रिय शराबियों के खिलाफ चलाती है अभियान। पकड़े गए शराबियों पर लगाया जाता है जुर्माना, सबके हाथ में होती है एक लाठी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक महिला का शव मिलने से सनसनी, 10 दिन पहले हुई थी हत्या। घर से दुर्घटना आने पर पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना, महिला के सिर पर चोट के निशान। पुलिस को पति पर हत्या का शक, घटना के बाद से गायब है शख्स। दिल्ली के बुराड़ी में पेट्रोल पंप के कैशियर से 6.5 लाख की लूट, रिंग रोड पर दिन दहाड़े हुई वारदात। हथियार के दम पर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। दिल्ली में अस्पतालों में भर्ती मरीज भी सुरक्षित नहीं, जीटीबी अस्पताल में महिला मरीज से गहने लूटकर भागे बदमाश। महिला मरीज को नशीला पदार्थ खिलाकर बदमाशों ने लूटे गहने, घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप। नोएडा के सेक्टर 82 में एटीएम में चली गोली, पैसा निकालने गए एक शख्स के पैर में घुसी। कैश डालने आए वैन के गार्ड की डबल बैरल बंदूक नीचे गिरी, गिरते ही बंदूक से हुआ फायर। अमृतसर में तस्करी का माल जब्त, नशीले पदार्थ के 41 पैकेट बरामद, बीएसएफ के जवानों ने की थी छापेमारी। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज, एनसीआर में जमकर बारिश, गुड़गांव में बारिश के साथ ओले भी पड़े। जम्मू कश्मीर में भीषण बर्फबारी से तबाही, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, बर्फबारी के कारण 2 दिन तक स्कूलों में छुट्टी। जवाहर टनल के पास सड़क पर जमी बर्फ की 2 इंच मोटी परत, हाईवे बंद होने से सैकड़ों मुसाफिर यात्री में फंसे। नेशनल हाईवे बंद होने से सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में फंसी, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की। उत्तराखंड के औली में भी भारी बर्फबारी देखने गए टूरिस्टों के चेहरे पर खिली मुस्कान।